ब्रह्मसूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। वीडियो नंबर 13B। ब्रह्मसूत्र की इस प्रस्तुति में तीसरे अध्याय के तीसरे भाग के श्लोक नंबर 12 से श्लोक नंबर 22 तक हैं। एक तो आनंदमय शब्द ब्रह्म कैसे है, इस पर चर्चा की जाएगी, और दूसरा अन्य श्रुतियों में जो भेद अभेद के बारे कहा गया है उस पर चर्चा आरंभ की जाएगी। ब्रह्मसूत्र। पूर्व वीडियो के अंतिम 11वें श्लोक में कहा गया है कि यदि किसी श्रुति में एक जगह ब्रह्म के धर्मों, ब्रह्म के गुणों का वर्णन आता है, तब दूसरी श्रुतियों में भी इन धर्मों के वर्णन का प्रयोग ब्रह्म के वर्णन करने में किया जा सकता है। यदि ऐसी बात है तब तो तैत्तिरीय उपनिषद में जब आनंदमय आत्मा का प्रकरण आरंभ होता है तब उसमें कहा है कि प्रिय उसका सिर है, आमोद और प्रमोद उसके दाएं और बाएं पंख हैं, आनंद उसका आत्मा है और ब्रह्म उसकी पूंछ और प्रतिष्ठा है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि 11वें श्लोक में बताई गई बात के अनुसार क्या ये जो धर्म बताए हैं, क्या ये धर्म दूसरी जगह ब्रह्म की विद्या के वर्णन में प्रयोग हो सकते हैं या नहीं? इस पर कहा जाता है कि तैत्तिरीय उपनिषद में जो बताया गया है वह तो पक्षी का रूपक देकर उस पक्षी के अंगों के बारे बताया गया है। ये सब तो ब्रह्म के धर्म नहीं है, और क्योंकि ये ब्रह्म के धर्म नहीं है इसलिए इनका प्रयोग दूसरी जगहों में ब्रह्म के लिए, ब्रह्म के वर्णन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्योंकि यदि इनका प्रयोग किया जाता है तब क्योंकि यहाँ अंगों में भेद है तब तो ब्रह्म में भी भेद हो जाएगा, और यदि ब्रह्म में भेद मान लिया जाता है तब तो ब्रह्म में बढ़ने घटने का दोष आ जाएगा, जो बिल्कुल उचित नहीं होगा। ये जो बताए गए धर्म हैं ये ब्रह्म के स्वाभाविक धर्म नहीं है, और जो ब्रह्म के स्वाभाविक धर्म नहीं है और जो किसी रूपक के उद्देश्य से बताए गए हैं, उन धर्मों को ब्रह्म के वर्णन में दूसरी जगह हरगिज नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि पूर्व सूत्र में जो आनंद और ब्रह्म शब्द आए हैं, क्या उन शब्दों को दूसरी जगह ब्रह्म के वर्णन में लिया जा सकता है या नहीं? इस पर कहा जाता है कि वहाँ जो आनंद और ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है वह तो आत्मा के लिए किया गया और वह ब्रह्म के स्वाभाविक धर्मों में है, और ब्रह्म शब्द तो ब्रह्म के लिए ही है। इसलिए इन दोनों शब्दों को दूसरी जगह भी ब्रह्म के बारे बताने में प्रयोग किया जा सकता है। कठ उपनिषद में रथ के रूपक वाले प्रसंग में रथ की कल्पना करके इंद्रियों को रथ के घोड़ों के रूप में देखा गया है। इसके द्वारा इंद्रिय आदि को संयम में रखने की बात को समझाने के लिए यह बताया गया है, जो ठीक लगता है। लेकिन जो पक्षी का रूपक है उस रूपक का तो कोई विशेष प्रयोजन नहीं लगता, तो फिर वहाँ इस रूपक की कल्पना किस लिए की गई है? इस पर कहा जाता है कि इस रूपक का कोई भी दूसरा प्रयोजन दिखाई नहीं देता। लगता है कि परब्रह्म परमात्मा का अच्छी तरह चिंतन करने के लिए ही और उसके तत्व के बारे समझाने के लिए यह रूपक दिया गया है। यह रूपक केवल चिंतन के लिए ही दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है, और ऐसा ही हमें समझना चाहिए। लेकिन यहाँ फिर एक और शंका उठती है कि आनंदमय नाम से ब्रह्म को ही लक्ष्य कराया गया है,
और किसी को नहीं, तो यह कैसे मान लिया जाए? इस पर कहा जाता है कि आत्मा शब्द का प्रयोग होने के कारण भी यह सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा को ही लक्ष्य कराया गया है। यह इसलिए है कि अभी बताए कारण के अलावा इस प्रकरण में बार बार सबका अंतरात्मा बताते हुए अंत में विज्ञानमय का अंतरात्मा आनंदमय को बताया गया। उसके बाद किसी दूसरे को उसका अंतरात्मा नहीं बताया गया। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ जो आनंदमय शब्द है वह शब्द तो ब्रह्म का ही वाचक है, वह शब्द तो ब्रह्म के लिए ही है। लेकिन आत्मा का जो शब्द है वह शब्द तो आमतौर पर जीवात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर यह कैसे तय हुआ कि यहाँ आत्मा शब्द ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म के लिए है? इस पर कहा जाता है कि जिस प्रकार ऐतरेय उपनिषद में कहा है कि पहले यह सब एक अकेला आत्मा ही था, उसने इच्छा की कि मैं लोकों की रचना करूं। इस श्रुति में जगत की रचना के प्रकरण को लेकर आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए आत्मा शब्द यहाँ ब्रह्म का वाचक माना गया है, ब्रह्म के लिए प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति में भी आनंदमय का वर्णन करने के तुरंत बाद यह कहा है कि उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं इत्यादि। इस प्रकार के वाक्यों द्वारा उस आनंदमय आत्मा से सारे जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इसलिए बाद में आए हुए इस वर्णन से भी यही सिद्ध होता है कि आत्मा का जो शब्द है वह शब्द तो परमात्मा का ही वाचक है, वह शब्द तो परमात्मा के लिए ही है, और आनंद नाम भी यहाँ उस परमात्मा का ही है। अब यदि यह कहा जाता है कि तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में जो आत्मा शब्द है उसका प्रयोग तो सभी जगह वर्णन के अंत में आया है, फिर केवल आत्मा शब्द के प्रयोग से यह कैसे मान लिया जाए कि आनंद में ही ब्रह्म है? इसके उत्तर में कहा जाता है कि जिस आत्मा शब्द की मौजूदगी सभी वाक्यों में है वह आत्मा शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, बल्कि अंत में जिसे निर्धारित किया गया है वह ब्रह्म का वाचक है, वह ब्रह्म के लिए है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय इत्यादि जो आत्माएं हैं उन सबको तो ब्रह्म का शरीर माना गया है, और वहाँ ब्रह्म को उनका अंतर आत्मा बताने के उद्देश्य से सबके साथ आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए जो अन्नमय अंतर आत्मा है उससे भिन्न, उससे अलग मनोमय अंतरात्मा को बताया गया है, और मनोमय अंतरात्मा से भिन्न, उससे अलग विज्ञानमय अंतरात्मा को बताया गया है, और विज्ञानमय अंतरात्मा को आनंदमय बताया गया है। इसके बाद इस आनंदमय अंतरात्मा की अंतरात्मा किसी को नहीं बताया गया है, और अंत में यह निर्धारित कर दिया गया है कि शरीर संबंधी आत्मा यह स्वयं ही है, जो पहले बताई गई पुरुषों की भी आत्मा है। यह बताकर फिर इससे ही जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इस प्रकार यहाँ जो आनंदमय शब्द है उसे पूर्ण रूप से परमात्मा निर्धारित किया गया है कि यह आनंदमय ही परमात्मा है। इससे यही सिद्ध होता है कि जो आनंदमय शब्द है वह शब्द तो परमात्मा का ही वाचक है, वह शब्द तो परमात्मा के लिए ही है। इस प्रकरण में
आत्मा से आकाश आदि की उत्पत्ति का वर्णन करने के बाद यह बताया है कि पृथ्वी से औषधि की उत्पत्ति हुई, औषधि से अन्न की उत्पत्ति हुई और अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई। फिर कहा है कि निश्चय पूर्वक यह पुरुष अन्न रसमय है। इस वर्णन के अनुसार सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, इस वाक्य द्वारा बताया हुआ ब्रह्म ही यहाँ अन्न रसमय पुरुष है, या वह उससे भिन्न है, उससे अलग है। इस पर कहा जाता है कि इस प्रकरण में जिस अन्न रसमय पुरुष का वर्णन है वह पहले बताए हुए ब्रह्म नहीं हो सकता, परंतु उस ब्रह्म का परिणामी यह सजीव मनुष्य शरीर ही यहाँ अन्न रसमय पुरुष के नाम से बताया गया है, क्योंकि इस पुरुष को उस पहले बताए ब्रह्म का आकाश आदि के क्रम में कार्य बताए हुए कि यह अन्न रसमय पुरुष तो उस पहले बताए हुए ब्रह्म का कार्य है, और इसका अंतर आत्मा प्राण आदि के क्रम से विज्ञानमय जीव को बताया है, तथा विज्ञानमय का आत्मा ब्रह्म को बताकर अंत में आनंद के साथ उसकी एकता की गई है। इसलिए जिसे सत्य ज्ञान और अनंत, जिसके सत्य ज्ञान और अनंत ये लक्षण बताए गए हैं, तथा जो आत्मा और आनंदमय के नाम से जगत का कारण बताया गया है, वह ब्रह्म तो इस अन्न रसमय पुरुष से भिन्न, इस अन्न रसमय पुरुष से अलग सबका अंतरात्मा है। इसके साथ ही यहाँ आनंदमय पर चर्चा पूर्ण हो जाती है। दूसरी श्रुतियों में जो भेद अभेद के बारे बताया गया है, अब उस पर विचार आरंभ करते हैं। वाजसनेयी शाखा के शतपथ ब्राह्मण में कहा है, सत्य ही ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। यह पुरुष संकल्पमय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह पुरुष जितने संकल्पों से युक्त होकर इस लोक से जाता है, परलोक में जाकर यह वैसे ही संकल्प वाला होकर वहाँ पैदा होता है। उस अन्नमय, प्राणमय, मनोमय आदि शरीर वाले आकाश स्वरूप आत्मा की उपासना करो। शतपथ ब्राह्मण में शांडिल्य विद्या का वर्णन इस प्रकार किया गया है। उसी शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा है कि प्रकाश ही जिसका सत्य स्वरूप है, वह पुरुष मनोमय है। वह धान और जौ आदि जैसे सूक्ष्म माप वाला है। वह हृदय आकाश में स्थित है। वह सबका स्वामी है और सबका अधिपति है, तथा यह जो कुछ भी है उस सब पर यह शासन करता है। इन ग्रंथों में बताई हुई जो विद्याएं हैं, उन दोनों में आपस में भेद है या भेद, इस पर कहा जाता है कि जिस प्रकार अलग अलग शाखाओं में विद्या की एकता होने पर एक के गुणों का संग्रह दूसरी जगह प्रयोग करना उचित माना गया है, ठीक उसी प्रकार इन दोनों विद्याओं में भी एकता इसलिए माननी चाहिए क्योंकि यहाँ दोनों जगह जिसकी उपासना की जानी है उसमें कोई भेद नहीं है। दोनों विद्याओं में उपास्य जिसकी उपासना की जानी है वह तो एक ही है। दोनों जगह एक ही ब्रह्म की उपासना करने को कहा गया है, इसलिए इन विद्याओं में भेद नहीं है, इन विद्याओं में अभेद है। अब प्रश्न यह उठता है कि उपास्य के संबंध को लेकर किस जगह तो विद्या की एकता माननी चाहिए
और किस जगह की विद्या में एकता नहीं माननी चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार उपास्य का संबंध देखा जाता है। वहां पहले तो कहा है कि सत्य ही ब्रह्म है इत्यादि, फिर इसी सत्य की सूर्यमंडल में स्थित पुरुष के साथ और आंख में स्थित पुरुष के साथ एकता की गई है। उसके बाद दोनों का रहस्यमय नाम क्रम से अहर और अहम बताया है। इस प्रकरण में एक ही उपास्य का संबंध होने पर भी स्थान भेद से अलग अलग दो उपासनाएं बताई हैं। फिर इन विद्याओं में भेद मानना चाहिए या इनमें अभेद मानना चाहिए। इस पर कहा जाता है कि इन दोनों उपासनाओं के वर्णन में स्थान और नाम दोनों अलग अलग बताए हैं। सूर्यमंडल में स्थित जो पुरुष है उसका रहस्यमय नाम अहर बताया है और आंखों में स्थित जो पुरुष है उसका नाम अहम बताया है। इस प्रकार नाम और स्थान का भेद होने के कारण इन दोनों उपासनाओं में एकता नहीं मानी जा सकती। इसलिए एक के नाम और गुणों का संग्रह दूसरे पुरुष के वर्णन में नहीं लिया जा सकता और उसके वर्णन में नहीं लेना चाहिए। इस बात को श्रुति प्रमाण से भी सिद्ध किया जाता है। जहाँ इस प्रकार स्थान का और नाम का भेद हो वहाँ एक जगह बताए हुए गुण नहीं लिए जाते। यह बात श्रुति द्वारा इस प्रकार कही गई है। छांदोग्य उपनिषद के अधिदैविक साम के प्रसंग में सूर्य में स्थित पुरुष का वर्णन करके फिर आध्यात्मिक साम के प्रसंग में आँख में स्थित पुरुष का वर्णन किया गया है और वहाँ सूर्य में स्थित पुरुष का नाम रूप आदि का आँख में स्थित पुरुष में भी श्रुति ने स्वयं विधान कर दिया है और स्वयं विधान करके दोनों की एकता की है। इससे यह सूचित होता है कि ऐसे स्थानों में विद्याओं की एकता मानकर एक के गुणों का दूसरी जगह इस प्रयोग करना साधारण नियम नहीं है। यह साधारण नियम नहीं है। जहाँ विद्या की एकता मानकर गुणों के संग्रह का प्रयोग दूसरी जगह करना उचित हो, उस प्रसंग में तो श्रुति स्वयं उसका विधान कर देती है। जैसा कि इस प्रसंग में सूर्य में स्थित पुरुष के गुणों का नेत्र में स्थित पुरुष से विधान किया गया, जो पूर्व सूत्र में नहीं है। इसके साथ ही यह प्रस्तुति संपन्न हुई, जिसमें तीसरे अध्याय के तीसरे भाग के श्लोक नंबर 12 से श्लोक नंबर 22 तक हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।